मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि नारद मुनि ने हिमालय पर्वत में एक सुंदर गुफा में बहुत लंबे समय तक तपस्या की। नारद जी की घोर तप से इंद्र विचलित हो उठे। देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं तप सफल हो जाने पर नारद उनके सिंहासन की ही मांगना करने लग जाए। ये सोचकर इंद्र ने नारद जी के तप को भंग करने का निश्चय किया और उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। और जब कामदेव जी आए तो उन्होंने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को कहा। कामदेव ने शीघ्र ही नारद जी के तपस्या क्षेत्र में अपनी समस्त कलाएं रच डाली और बसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। किंतु नारद उस स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहाँ पे पहले के टाइम में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। तो वो संपूर्ण क्षेत्र काम के प्रभाव से पृथक घोषित कर दिया गया था, अलग घोषित कर दिया गया था। इसलिए शिव जी की कृपा से कामदेव और बसंत के अथक प्रयासों के बाद भी नारद जी के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो गया। कामदेव को अपने कार्य में असफल होते देख इंद्र स्वयं वहां आए और नारद जी के संयम और तप की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुनकर नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे स्वयं को काम विजयी समझने लगे। अज्ञानवश वे ये नहीं समझ सके कि काम के पराजित होने में भगवान शिव का प्रभाव ही मूल कारण है। वे भगवान शिव की माया से मोहित हो गए थे। गर्व से भरे नारद उसी क्षण कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव को अपनी काम विजय का वृतांत बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगे। नारद जी को माया से ग्रसित देख शिव जी ने उनकी आत्म प्रशंसा और अहंकारपूर्ण बातें न करने का परामर्श दिया, पर नारद को उनके भाव समझ ही नहीं पाए। तो ये सोचकर कि भगवान शिव उनके प्रभाव से ईर्ष्या कर रहे, जलन कर रहे, नारद जी मन ही मन मुस्कुराते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां भी अपनी काम विजय की कथा सुनाई। इसके बाद विष्णु लोक में भी उन्होंने वही बात दोहराई। भगवान विष्णु ने नारद जी के काम वैराग्य की प्रशंसा की। इस प्रकार नारद मुनि के मन में अपने काम विजय होने का अहंकार पूर्ण रूप से भर गया। अंत में भगवान शिव की इच्छा अनुसार श्री हरि ने नारद के मोह को भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने पल भर में नारद जी के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना कर डाली। वह वैभवशाली नगर स्वर्ग की भांति समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। जब नारद मुनि आत्म प्रशंसा में डूबे हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब उनकी दृष्टि इस सुंदर नगर पर पड़ी। नगर की सुंदरता और वैभव देखकर वे उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। उस नगर में राजा शीलनिधि का राज्य था। उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद शीलनिधि ने अपनी पुत्री को बुलवाया, जिसका नाम श्रीमती था। श्रीमती के रूप सौंदर्य को देखकर नारद जी के मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे काम के वशीभूत हो गए। शीलनिधि द्वारा श्रीमती के स्वयंवर की बात सुनकर नारद मनी मन उसे प्राप्त करने का विचार करने लगे। अब नारियों को सौंदर्य बड़ा प्रिय होता है और इस सृष्टि में केवल भगवान विष्णु ही विश्व के रूप सौंदर्य का स्रोत है। इसलिए मुझे एक दिन के लिए उनसे उनका रूप मांग लेना चाहिए। यह सोचकर नारद उसी क्षण बैकुंठ लोक को पहुंच गए और अपना मनोरथ श्री हरि को बताया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अंगों को अपना स्वरूप देकर उनका मुख वानर का बना दिया।
नारद जी को यह नहीं मालूम था कि उनका मुख वानर का है। वे तो स्वयं को साक्षात भगवान विष्णु ही समझ रहे थे। नारद जी प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर सभा में जा बैठे। उस सभा में ब्राह्मणों के वेश में 2 शिवगण भी बैठे थे, जो नारद की सारी कहानी जानते थे। वे नारद जी के काम के अधीन देखकर उनसे हास परिहास करने लगे। स्वयंवर आरंभ हुआ। उस सभा में भगवान विष्णु भी राजा के वेश में उपस्थित थे। श्रीमती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। श्रीमती को साथ लेकर श्रीहरि वहां से अदृश्य हो गए। काम वेदना ने नारद को उत्तेजित कर दिया था, इसलिए स्वयं का तिरस्कार होते देख वे क्रोधित हो उठे। तभी ब्राह्मण वेशधारी शिवगण ने उपहास करते हुए अपना मुख देखने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा तो क्रोध और अपमान के वेग से जल उठे। उन्होंने उसी क्षण शिवगण को दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। श्राप को भगवान की इच्छा मानकर शिवगण वहां से चले गए। इसके बाद नारद मुनि क्रोध से जलते हुए वैकुंठ पहुंचे। काम के वेग से उनका विवेक ज्ञान नष्ट हो चुका था, अतः उन्होंने विष्णु भगवान को स्त्री वियोग से दुखी होने का श्राप दे दिया। श्री विष्णु ने श्राप को स्वीकार कर लिया। तभी माया का प्रभाव समाप्त हो गया और नारद पुनः अपनी सहज स्थिति में आ गए। उन्हें अपने आचरण पर ग्लानि और पश्चाताप होने लगा। तब श्री हरि बोले, मुनिवर, तुमने अहंकारवश भगवान शिव की बात की अवहेलना कर दी थी। शिव जी ने तुम्हें इसी अपराध का ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। सबके स्वामी भगवान शिव अहंकार को दूर करने वाले हैं। उन्हीं के सच्चिदानंद स्वरूप से बोध प्राप्त होता है। उनके आदेश से सभी देवगण कार्य करते हैं और वास्तव में वे ही अपने अंश से इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। अतः हे मुनिवर, अब तुम अपने सारे संशयों को त्याग कर भगवान शिव के सुयश का गान करो और अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। भगवान शिव तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। श्री विष्णु की बात सुनकर नारद जी के मन का संशय दूर हो गया और वे प्रसन्न मन से भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का गान करते हुए विभिन्न स्थानों पर स्थापित शिवलिंगों की पूजा अर्चना करने लगे। और इस प्रकार शिव जी की कृपा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्हें देवताओं के ऋषि अर्थात देवर्षि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देवर्षि नारद के श्राप के कारण ही जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था, तब उन्हें स्त्री वियोग का दुख झेलना पड़ा।